पीटीआई रहनुमा की 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार, बयान हल्फी जमा कराने और ट्वीट डिलीट करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अगर कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा नहीं मालूम। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर पर भूल जाए। शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, पुलिस का लाइल्मी का इजहार। कहा शाह महमूद कहां हैं मालूम नहीं। अदालत का वजारत दाखिला को मुकदमात की तफसील फराहम करने का हुक्म। पुलिस ने बताया इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 2 मुकदमात हैं, 6 पुराने केसेस भी हैं। शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा को रिहाई के बाद अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। शीरी मज़ारी ने रिहा होते ही पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया, सियासत को ही खैराबाद कह दिया। फयाजुल हसन चौहान का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। पाकिस्तान में जबरी शादियों का तो हमने सुना था, लेकिन पीटीआई के लिए जबरी तलाक का रुझान है। इमरान खान का तंजिया ट्वीट, कहा रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। शदीद गर्मी में कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। साबिक वजीर आजम का आखिरी सांस तक मुजाहिमत जारी रखने का ऐलान। इमरान खान आज वकला और दीगर शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। रहनुमाओं की पार्टी से अलहदगी और गिरफ्तार रहनुमाओं कारकुनों की रिहाई से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। जेल से रिहाई तहरीरी सियासी तौबा की मरहून मिन्नत है। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेशर कॉन्फ्रेंस हो रही है। शेख रशीद ने तनकीद करती कहा 2-3 माह ससुराल जेल काटने से कयामत नहीं आ जाती। 2 मरतबा ससुराल जा चुका हूँ और अब भी तैयार हूँ। सिलेक्शन खत्म और इलेक्शन होने चाहिए। हेलो जी, नेट ऑफ हुआ वैसे ना, सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कहा फिर मुझे शानजे ने कल दी कि कोई भी नेट फोन का चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ हमले में पीटीआई खवातीन रहनुमाओं का किरदार। तहरीक इंसाफ की साबिक MPA फराह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में फराह और सबरीना नामी खातून को GHQ जाने के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। आज न्यूज़ ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापों का सिलसिला जारी। अली नवाज अवान के घर विफाकी पुलिस का छापा, तहां वो गिरफ्तार नहीं हो सके। घर पर छापे की वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर आ गई। कराची में पीटीआई की साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम की टोरंटो जाने की कोशिश नाकाम, तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। £190 मिलियन NCA स्कैंडल। इमरान खान की काबीना के बयानात रिकॉर्ड करने का आगाज। नैब रावलपिंडी में फैसल वाडा, शेख रशीद और अली जैदी आज तलब। केस से मुताल्लिका दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। इमरान खान मुतादिद नोटिस के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तफ्तीश की जगह का तयन फरीकैन को बाहमी रजामंदी से देखना होगा। उम्मीद है आइंदा तारीख से पहले इमरान खान को JIT शामिल तफ्तीश कर लेगी। इमरान खान की 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की समाअत का तफसीली फैसला जारी। फरीकैन दलाइल के लिए 8 जून को अदालत पेश हो। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। हुकूमत आज यकजहती शोहदा कन्वेंशन मुनक्कद करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी होंगे। कन्वेंशन में शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तकरीब में शोहदा के लवाहिकीन भी मदऊ। यौम तकरीब शोहदा के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। नगमे में शोहदा की माओं को सलाम पेश किया गया। जिंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान से मुताल्लिक पैगाम। 9 मई के वाक़े की मजम्मत, मुलव्विस अफराद को सजा देने का मुतालबा। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान कल मनाया जाएगा। अफवाज और बिलखसूस पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने माजी में भी किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरिग़ नहीं किया और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। नज़रिया पाकिस्तान हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है।
पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सिर्फ खित्ते अर्ज नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और आज़म का नाम है। भारतीय फिजाइया को लोहे के चने चबवाने वाले शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, दुश्मन के लिए पैगाम है पाकिस्तानी कौम के वकार, उसके आज़म और नजरिया है पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए FIA से मदद मांग ली। मुलव्विस अरकान असम्बली की तफसीलात FIA को भेजने का फैसला। पुलिस के मुताबिक FIA मुल्जिमान के फरार होने की कोशिश नाकाम बनाएगी। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार और आज़ादी इजहार चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के हालात का जायजा ले रहे हैं, किसी सियासी जमात या उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं। तर्जुमान ने एक सवाल पर कहा, पाकिस्तान में तेल और गैस की तंसीबात पर दहशतगर्द हमले पर अफसोस है। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का NA 108 और 118 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने फरूख हबीब और एजाज शाह की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला रोड टू मक्का मंसूबे पर शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियों के दोबारा आगाज का फैसला। मरियम नवाज 26 मई को विहाड़ी पहुंचेंगी। तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। राना सना और परवेज रशीद भी हमरा होंगे। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का तीसरा दिन। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की हम आवाज़। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कश्मीरियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों है? वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने वजह बता दी। कहा, तैयार पेट्रोल और डीजल पर $18 से $20 प्रीमियम बुनियादी वजह है। रूस से सस्ते तेल का पहला टेस्ट कार्गो 27 मई को ओमान पहुंचने की तवक्का है। जून में कार्गो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। बजट से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपनी तजावीज़ हुकूमत और FBR को अरसाल कर दी। मैनेजिंग डायरेक्टर PSX फारूक खान कहते हैं, पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। बजट में रिलीफ का इम्कान कम है। छोटे सरमायाकार की हौसला अफजाई की जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास। अकबर चौक फ्लाईओवर के नजरसानी शुदा मंसूबे की मंजूरी। पंजाब बैंक में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स के जरिए सरमायाकारी और LDA रेगुलेशन बराए तैनाती और मुलाजमत में तरमीम की भी मंजूरी। लाहौर में दिल के मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। सरकारी अस्पतालों में स्टेंट की अदम दस्तयाबी और कीमतों में इजाफा। डॉक्टर्स कहते हैं कि हुकूमत पॉलिसी पर नजरसानी करे। मरीजों को स्टेंट का सालों इंतजार करना पड़ रहा है। कराची के इलाके बिन कासिम में बड़ी वारदात। 20 के करीब मुसल्लह डाकुओं ने फैक्ट्री का सफाया कर दिया। करोड़ों रुपए की मशीनरी, बैटरियां और सोलर सिस्टम ले गए। डाकुओं ने फैक्ट्री गार्ड्स को तशद्दुद करके बंद कर दिया। कराची गुलशन इकबाल के मैन होल में गिरने वाला अभियान अब तक लापता। अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की तलाश की, लेकिन अभियान ना मिल सका। मैन होल्स अब तक खुले हैं। बेहिस इंतजामिया किसी और हादसे की मुंतज़िर। मगरबी हवाएं असर दिखाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। कराची में हब्स बरकरार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। अदालत ने अगले साल इलेक्शन मुहिम के दौरान समाअत की तारीख दे दी। मैनहट्टन की अदालत में ट्रंप के मुजरिमाना मुकदमे की समाअत। ट्रंप पर अदाकारा को रकम की अदायगी का इल्जाम है। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए अगले साल 25 मार्च की तारीख दे दी। ट्रंप इंतखाबात के दौरान अदालत में पेशियां भुगतेंगे। अमेरिका और चीन को संगीन मुश्किलात और नए चैलेंजेस का सामना है। नए चीनी सफीर की न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, चीन अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे।
अमेरिका का सूडान के लिए $245 मिलियन की इमदाद का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं इमदाद सूडान में जारी बहरान से निपटने के लिए दी जा रही है। अमेरिका का सूडान में महदूद मुद्दती जंग बंदी का खैर मकदम। उम्मीद है सूडान के दोनों फरीक मुकम्मल जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात और सियासी अमल को मौसर बनाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। ब्रिटिश एयरवेज के नए यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल। बरतानिया की फ़ज़ाई कंपनी ने अमले का नया यूनिफॉर्म मुतारिफ करवा दिया। ख़वातीन के लिए हिजाब और जंप सूट समेत दीगर ऑप्शन मौजूद। ब्रिटिश एयरवेज के मुताबिक हिजाब सकाफती और मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए आराम और सहूलत के लिए डिज़ाइन किया गया है। थाईलैंड में स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 18 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मूसलाधार बारिश के बायस कुछ लोगों ने स्कूल के एक्टिविटी सेंटर में पनाह ली हुई थी। माउंट एवरेस्ट में फंसे पाकिस्तानी को फहमा की मदद की अपील। 19 मई को असद अली मेमन ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की थी, लेकिन वापस आने के दौरान उनका हाथ जख्मी हो गया था।